नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बजट सत्र के दौरान, बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा हमलावर रुख अपनाया। मुस्कुराते हुए इस बार जब बात की अपनी, प्रधानमंत्री के लिए कहा कि इनको सदन में आते शर्म नहीं आती क्या। प्रधानमंत्री ने भारत को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, भारत की 140 करोड़ की जनता के भविष्य को बेच दिया। और साधारण परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते, लेकिन ट्रंप उनको चोक कर रहे हैं, उनकी गला पकड़े हुए हैं, बांह पकड़े हुए हैं, ग्रिप में ले लिया है और प्रधानमंत्री की आंख में डर दिखाई देता है। यह डर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो अडानी पर मुकदमा चल रहा है वो दरअसल अडानी पर मुकदमा नहीं चल रहा, उसमें मोदी को टारगेट किया गया है, बीजेपी के वित्तीय ढांचे को टारगेट किया गया है। आगे राहुल गांधी ने अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी वगैरह के नाम की चर्चा की, जिस पर टोका टाकी की गई और स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। उन्होंने इसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया। लेकिन मजेदार बात, बड़ी दिलचस्प ये हुई कि किरण रिजिजू जी ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, तो उनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। राहुल गांधी ने तुरंत खड़े होकर कहा, हां मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। तो स्पीकर साहब जगदम्बिका पाल कूद पड़े और कहा कि मैं तो आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, कि ये तो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऑथेंटिकेट ऐसे नहीं किया जाता, सबूत दिखाए जाते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा मेरे पास एविडेंस है और मैं एविडेंस दिखाने के लिए तैयार हूं। और जो अमेरिका में डीओजे है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो सबूत दिखा ही रहा है कि कैसे अडानी अंबानी के नाम है, सम्मन अडानी को नहीं भेजा गया। ये बातें वो कहने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कहा डील सरेंडर है, होलसेल सरेंडर है, 1.4 भारतीयों का भविष्य सरेंडर है, किसानों का सरेंडर है, ताकि बीजेपी के वित्तीय स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए। ये बड़ा तगड़ा हमला था। एक बार तो राहुल गांधी ने नॉनसेंस शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। लेकिन 2-3 बातें राहुल गांधी ने कही कि जैसे टेक्सटाइल उद्योग का उन्होंने उदाहरण लिया कि बांग्लादेश 0% पर अपना कपड़ा बेचेगा, अमेरिका में हम 18% पर बेचेंगे, हमारा कपड़ा उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हम तेल कहां से खरीदें, गैस कहां से खरीदें। और फिर अमेरिका, मोदी डिसाइड नहीं करेंगे क्या, ये ट्रंप डिसाइड करेंगे क्या। भारतीय किसान मक्का, कपास, सोयाबीन, लाल ज्वार, इसके लिए किसानों, भारत के दरवाजे, कृषि के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे किसानों को जबरदस्त नुकसान होगा। राहुल गांधी ने एक बात कही कि अगर उनका इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में होता और ट्रंप से डील कर रहा होता तो क्या बात करता। पहली बात तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ट्रंप से कहता कि देखिए, इंडिया के पास 140 करोड़ लोगों का डाटा है और अगर ट्रंप को डॉलर बचाना है तो 140 करोड़ की जनता के देश का सम्मान करना पड़ेगा, बराबरी से बात करनी पड़ेगी, हमको नौकर समझने की भूल मत करिए। दूसरा, तीसरी बात हम कहते कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी है, हम तय करेंगे किससे तेल खरीदें, किससे तेल नहीं खरीदेंगे। और तीसरी बात, हम ट्रंप से ये कहते कि आप अगर अपने किसानों को बचाना चाहते हैं तो हम भी अपने किसानों को बचाना चाहते हैं और हम अपने किसानों के साथ अहित हो, इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने अपने बजट की भाषण की शुरुआत मार्शल आर्ट से की, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा ही बोले, बीच में टोका टाकी शुरू हो गई कि बजट पर बोलिए, बजट पर बोलिए। तो कहा कि मार्शल आर्ट में एक पहले ग्रिप होती है, पंजा पकड़ना होता है, फिर ग्रैब किया जाता है, फिर गला पकड़ना होता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है और फाइनल चीज होती है गला पकड़ना। अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी का गला पकड़ लिया और चोक करने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा प्रतिरोध करता है, फिर वो भी समझ जाता है कि अब वो गला पकड़ लिया गया है मेरा, अब प्रतिरोध करने का फायदा नहीं है, अब वो सरेंडर कर देता है।
तो मार्शल आर्ट में तो ये दिखता है कि ग्रिप हो गई, चोक हो गया, गला पकड़ना होगा, ग्रैपलिंग हो गई, लेकिन राजनीति में ये दिखता नहीं है, ये छुपा रहता है। और ये काम ट्रंप ने बड़ी किया है मोदी के साथ कि मोदी को चोक किया, गला पकड़ा, उससे पहले ग्रिप में लिया, चोक किया, गला पकड़ा और बाहें मरोड़ी। ये उन्होंने मार्शल आर्ट से इस बात की तुलना करने की कोशिश की। 3 चीजें राहुल गांधी ने कही। एक तो ये कहा कि डाटा पूल सबसे बड़ा इंडिया का है, इंडिया के साथ साथ चीन का है, लेकिन चीन का जो डाटा है वो अलग है, उसको अमेरिका छूने की हिम्मत नहीं करता। भारत का जो डाटा है वो उसका एआई का पेट्रोल है डाटा। एआई की हम बात करते हैं तो उसका पेट्रोल है डाटा, डाटा नहीं है तो एआई का कोई मतलब नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा फूड बहुत जरूरी है, अनाज का उत्पादन, क्योंकि अनाज आप खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो ऊर्जावान बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे तो आप देश हित में काम कर पाएंगे। तीसरा, इसलिए फूड के मामले में, अनाज के मामले में आत्मसमर्पण किसी दूसरे देश के सामने भारत को नहीं करना चाहिए था। तीसरा है एनर्जी, ऑयल हो चाहे गैस हो, और इस मामले में भी अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल लेगा, कहां से तेल नहीं लेगा। तो ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकती। ये इसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो भाषण था वो लगातार टोका टाकी होती रही, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किए जाते रहे। राहुल गांधी ने थोड़ा सा व्यंग किया, सरकाजम लेकर आए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज रही, जगदम्बिका पाल कांग्रेस के रह चुके तो उनके लिए कह दिया कि आप एक्स कांग्रेस में रहे, पार्टी मेंबर रहे हैं। तो स्पीकर साहब जगदम्बिका पाल इस पर थोड़ा सा गुस्से में आ गए कि कभी रहा हूंगा, लेकिन इस समय मैं चेयर पर हूं तो आपको चेयर को संबोधित करना है, चेयर का सम्मान करना है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप चूंकि एक्स कांग्रेसमैन है इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करना चाहता और आपकी बातें मैं मान लूंगा जो आप कहेंगे। इस पर जगदम्बिका पाल ने तंज कसा, चिकोटी खाई, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी बात थी ऐसी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल जी, हाँ, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मालूम है आप उस तरफ हो, लेकिन दिल हमारे साथ है, दिल हमारी तरफ है आपका। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि मेरी बात अगर आप मान लेते तो आप वहां नहीं बैठे होते जहां आज बैठे हैं, विपक्ष में नहीं बैठे होते। तो जगदम्बिका पाल की ऐसी कौन सी बात थी, जो कौन सा ऐसा चुनावी मंत्र था जो उन्होंने फूंका था राहुल गांधी के कान में और राहुल गांधी ने माना नहीं। ये थोड़ा सा दिलचस्प रहा। तो कायदे से मुझे लगा कि डिबेट इसी तरह की होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी चुटकी, थोड़ा तंज, और अपनी बात भी रख दी जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।